नमस्कार दोस्तों, शिक्षक भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस आ चुका है। कैसे सिलेक्शन होगा? सबसे पहले आपको बताएं 150 प्रश्न आपके होंगे। 150 के प्रश्न पत्र जिसमें कुल अंक 150 आपको दे होंगे। में से 6 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं, यानी कि इस वैकेंसी में या जो रिक्रूटमेंट में 150 प्रश्न थे उसमें से 6 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद 144 प्रश्नों में से 104 प्रश्नों का सही उत्तर अंकित करता है, 22 प्रश्नों का गलत उत्तर अंकित करता है तथा नेगेटिव मार्किंग होने से 18 प्रश्नों का उत्तर अंकित नहीं करता है तो उसके कुल अंकों की गणना इस प्रकार की जाएगी। यदि आप भी शिक्षक बन रहे हो तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा में कैसे आपको अंक मिलेंगे, कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, ये आपको समझाया गया है। यानी कि किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो सही उत्तरों की संख्या कितनी है? 104 सही उत्तर आपने बताए थे, ये इस भाषा में हम आपको जवाब दे रहे हैं। इसके बाद माइनस आपको करना है गलत उत्तरों की संख्या, काटे गए अंकों की संख्या बराबर आपका प्राप्तांक किस प्रकार है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। यानी कि 104 आपने सही उत्तर किए हैं, यानी कि सही प्रश्नों के जवाब दिए हैं। यहाँ माइनस मार्किंग 4 है तो 22/4 करके 0.5 आपका ये हो जाएगा। अभ्यर्थी का प्राप्तांक कितना हुआ? 98। ठीक है, ये अभ्यर्थी का प्राप्तांक हो गया। अब क्या हुआ कि इस प्रकार जो परसेंटेज है वो कैसे निकाले जाएंगे, आपके अंक कैसे निकाले जाएंगे कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो प्राप्तांक आपने कितने किए हैं, कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्न और इसके बाद माइनस आपको जो क्वेश्चन आपने निरस्त हुए हैं डिपार्टमेंटली वो आपको बताया गया। यानी कि ये निरस्त का ऑप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इसमें इस प्रकार आप अपना मेरिट निकाल सकते हैं। इसके बाद भी आपको बताया कि तदनुसार कुल प्राप्तों के आधार पर आपकी मेरिट निर्धारित होगी। यानी कि जो आपने प्राप्तांक मेरिट प्राप्त की है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा इस वैकेंसी में। क्वालिफाई अंक आपको बताया गया है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50% अंक, SC ST OBC दिव्यांग EWS उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे, लेकिन चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप नंबर प्राप्त करते हैं तो आपको केवल क्वालिफाई किया जाएगा, लेकिन जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जो अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाया जाएगा।